नमस्ते दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं अपन एक आखिरी क्लास जो एचसीएफ और एलसीएम के विभिन्न परीक्षाओं में सवालों के बेस के ऊपर अपन ने पहले पढ़ा था। पहले पार्ट में पढ़ा था टाइप 1 और टाइप 2 और आज हमारी टाइप तीसरी है और टाइप चौथी है। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज़, आपको मेरी क्लियरिटी और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो निरंतर जुड़े रहिए। मैं विशेष करके निवेदन उन सभी साथियों से कर रहा हूं जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक व्यक्तिगत सलाह और मशूरा है कि यदि आपको एसएससी जीडी में जाना है तो जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है इसने बैक टू बैक 3 बार एसएससी जीडी निकाली है, 2012, 13 और 14। मैंने पहला प्रयास किया था वो मेरे गुरुजनों के मार्गदर्शन में किया था और वो गुरुजन हैं टारगेट प्लस के जोगाराम जी सुथार, उनके निर्देशन में मैंने किया। लेकिन उसके बाद में सिलेबस को कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हमने खुद ने सीखा। और अगर आपको भी पढ़ना है तो आपके लिए मैं गुरु उसी को ही बेटर मानता हूं जो आपको ये बता दे कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि हर गुरु हर क्षेत्र का महारथी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करवाते हैं, उनको उनका मालूम होता है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कोई एसएससी का एक्सपर्ट होता है, कोई रेलवे का एक्सपर्ट होता है। ये सारी चीजें अलग अलग होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं केवल रेलवे और एसएससी की ही बात करता हूं, बाकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के मैथ की बात कर सकता हूं, लेकिन और किसी भी में चयन दिलाने की मैं कोई गारंटी नहीं देता। मैं रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी का जीडी 10+2, एमटीएसएस, सीजीएल सब एग्जाम की मैं तैयारी करवाने की गारंटी लेता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लिया तो आपका काम तमाम है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज क्लास शुरू करने से पहले आज की ज्ञान गंगा यहीं बंद करते हैं और टू द पॉइंट होते हैं अपनी टाइप 3 पे, जिसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेष फल हर बार कितना बच जाता है? 7। ये आरआरबी गुड्स गार्ड का जब सेपरेट एग्जाम होता था 2012 और 14 का ये सवाल है, और एएसएम 2016 और 17 में ये सवाल बैक टू बैक पूछा गया। यानी इसने क्या कहा कि वो छोटी से छोटी ये एक कोई संख्या है, मैंने आपको टाइप करवा रखी है, एलसीएम के पार्ट 2 में जाके देख लेना, जिसमें मैंने करवाया कि कोई संख्या है जिसमें यदि अपन 25 का भाग देते हैं तो भी शेष फल कितना बचता है? 7। यदि इसमें 40 का भाग देते हैं तो भी शेष फल कितना बचता है? 7। और इसमें भाग अगर 60 का देते हैं तो भी शेष फल कितना बचता है? 7। तब मैंने आपको ये बोला था कि इनका निकाल दीजिए एलसीएम और जो शेष फल आता है उसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। इनका एलसीएम आप कैसे निकालोगे? तो इनका एलसीएम अगर नहीं निकाल सकते तो आप बच्चा विधि आपको जो आती है इस विधि से आप निकाल सकते हैं। इसमें मैं 2 का भाग 12, 2 का 20 और 2 का 30 और 2 का इसमें भाग मैंने दे दिया 6, 10 और 15। इसमें मैं इधर 6 का दूंगा 1, 10 और 5 और इसमें 5 का दे दिया तो 2 और 3, 2 और 3 हो गया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा कि 2 दूनी 4 और 4 को 6 से गुना किया तो 24 और 24 दूना 48, 48 गुना 5 3 15। ये इजी गोइंग है, तुम कैसे भी इसको कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो 8 पंजा 40, 4 5 और 20 और 24, 8 और 4, तो ये हो जाएगा 720। 720 अगर ये संख्या 720 होती, यदि ये संख्या 720 होती तो इसमें 24 का भी पूरा पूरा भाग जाता, 40 का भी पूरा पूरा भाग जाता और 60 का भी पूरा पूरा भाग जाता। लेकिन अब शेष फल कितना बच रहा है? इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? 727 थी। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बता पाएगा, और यदि इससे भी आसान अगर आपको तरीका चाहिए तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि आपको वो कहीं तरीका मिलेगा। अगला सवाल देखिए टाइप 3 का। अगला सवाल एएलपी 2018 में, एसएससी जीडी 2016 में आया हुआ है कि 13 का वो सबसे छोटा सा छोटा गुणज कौन सा है? 13
इसको भुलाने के लिए लिखा है। ये वो 13 का कोई गुणज है, ये वो कोई 13 का गुणज है जिसमें 4, 5, 6 और 7 से भाग देना दिया जाए तो हर बार शेषफल कितना आता है? 3 आता है। 4 से भाग देंगे इस संख्या में तो भी शेषफल कितना? 3। 5 से देंगे तो भी कितना? 3। 6 से भी इस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। और 7 से भी इस संख्या भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इनका तो निकालेंगे एलसीएम, और जो शेषफल है उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4, 5, 6 और 7 का निकालेंगे तो 5 चौक 20, 20 को 6 से गुणा किया तो 120, 120 गुणा 7 840, 840 में अपन 3 जोड़ देंगे तो 843, 843। लेकिन वो गुणज किसका होना चाहिए? वो गुणज किसका होना चाहिए? 13 का होना चाहिए। क्या इसमें 13 का भाग जाता है? 13 छक्के 78, कितने बच गए? 6, 63, 13.65। इसमें 13 का भाग नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो फिर देख लीजिए, ये 800 थे, 840 थे, इसको 2 से करो गुणा तो कितने हो गए? 1680 प्लस 3 जोड़ना है तो 1683। क्या 1683 में 13 का भाग जाता है? नहीं जाता है। कोई बात नहीं, तो 840 को 2 से कर लिया, अब किससे गुणा करेंगे? 3 से, और प्लस जो शेषफल बता उसको 3 से भाग जोड़ देंगे। कितना हुआ? 2520। इसको गुणा करने पर कितना हुआ? 2520 और प्लस करेंगे 3 तो 2500 क्या हो जाएगा? 23। 2523 में 13 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ठीक है साहब। अब ऑप्शन है अपने पास 3780, 3783, 2520 और 2522। ये 2523, 20 ये तो दो तो हुए नहीं, ये दो तो अपने पास हुए नहीं। अब अपने पास बचा एक 3780 और एक 3783। तो 13 लास्ट में है। 3783 में भाग देके देख लीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। जा रहा है 13 का पूरा पूरा भाग 3783 में। सैंतीस सौ 83 डिवाइडेड बाई 13 पूरा पूरा जा रहा। कितनी बार गया? 201। यानी इस 840 को आपको ये 8 चौक 32, 8 संगठन 8 चौक 32 4 बार, तो ये इसको 4 से गुणा कर दो और प्लस में 3 कर दो, आ जाएगा आपका 16 हासिल लगी 1 32 और 1 33। 5 से गुणा करो प्लस करो 3, 8 पंजा 40, 5 चौक 20 हासिल लगी 2, 8 39 और 2 42। ये तो ज्यादा हो गया। तो आपके ये हो जाएगा 4 से गुणा 840 आया था शुरू में अपना, 840 को गुणा करो 4 से और उसमें प्लस कर दो आप 3, तो आपका 3783 हो जाएगा उत्तर। जिसको जो इनका क्या हो जाएगा? 3783 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग देने पर भी कितना शेष बचता है? 3, 5 का भाग देने पर भी 3, 6 का भाग देने पर भी 3 और 7 का भाग भी देने पर भी शेष बचता है 3। और ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 का भी भाग पूरा पूरा जाता है। आगे चलो, बढ़िया सवाल है और बहुत ही शानदार। ऐसे सवाल जो आते हैं तो इन सवालों को आप इसकी भाषा नहीं समझोगे तो आसान सवालों को भी आप गलत कर दोगे। कैसे गलत करोगे? आप उस सवालों को ऐसे देखते जाइए। अगला सवाल आपको दिया है टाइप 3 का ही में है, थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, बता देता हूं। क्या निम्न में से वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ये कोई एक संख्या है, इसमें 5 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। ये कोई एक संख्या है
जिसमें 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है, लेकिन वो 9 से पूर्ण रूपेण भाज्य है। लेकिन इस संख्या में यदि 9 का भाग दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो इनका तो क्या हो जाएगा? एलसीएम, और प्लस उसमें क्या जोड़ देना है? बस निकाल दो। 5 30, 30 और 7 का गुणा किया तो 210, 210 गुणा 8, 1680 प्लस 3 जोड़ दिया तो 1683। अब ऑप्शन में देख लो, 1683 ऑप्शन में पड़ा है। इसका मतलब ये संख्या कितनी हो जाएगी? 1683। लेकिन ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 9 से। 1683 में 9 का भाग दीजिए, क्या पूरा पूरा जाता है? बराबर जा रहा है, 187 मार जा रहा है। यानी सवाल कितना बढ़िया पूछा गया कि निम्न में से वो छोटी 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, 1463, 1573, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा 1683 और 1793। इस सीटेट 2016 और 2018 में रिपीट किया गया। यदि 2021 सीटेट में कोई बैठता है तो इस सवाल को रट के जाना आ जाएगा। अब आपकी टाइप 3 में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने आपको करवा दिया। और अब आपकी आती है टाइप 4। एलसीएम एचसीएफ की टाइप 4। और टाइप 4 किन के लिए है? टाइप 4 है रीट वालों के लिए। रीट लेवल 1, पटवार, एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी। इन 5 एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इसके लिए टाइप 4 बनी हुई है। और वो टाइप 4 क्या है वो देख लीजिए। वो ये कह रहा है कि एक चौराहे के ऊपर 3 चौराहे हैं। ये एक चौराहा है जिसके ऊपर ये खंबा लगा हुआ, या एक बत्ती लगी हुई। एक खंबा ये लगा हुआ, इसके ऊपर भी क्या लगी हुई? बत्ती। और एक खंबा ये लगा हुआ, इसके ऊपर भी ये क्या लगी हुई है? बत्ती। ये कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः ये 48 सेकंड, ये 72 सेकंड और ये 108 सेकंड के बाद बदलती है। यानी ये अगर ग्रीन है तो ये ग्रीन से रेड कितने सेकंड बाद होगी? आप सभी बत्ती के ऊपर खड़े रहे होंगे, एक टाइमर चलता है, घड़ी लगी होती, यानी ये 48 मिनट की 48 सेकंड होने के बाद ये अपना कलर चेंज कर लेगी। यानी सभी, ये भी किससे शुरू हुई जलनी? ये भी ग्रीन से, ये भी ग्रीन थी, ये भी ग्रीन थी। लेकिन ग्रीन के बाद में ये क्या होगी? येलो होगी। और येलो के बाद में ये क्या होगी? रेड। और रेड के बाद में ये वापस क्या होगी? ग्रीन होगी। यही होता है ना, आपने बत्ती देखी होगी, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं बत्ती में। सबसे ऊपर ऊपर ग्रीन, नीचे येलो और उसके नीचे रेड। तो ये तीनों ही शुरू हुई किससे? ग्रीन से। ग्रीन के बाद में ये क्या होगी? येलो। येलो के बाद में ये क्या होगी? रेड। रेड यानी ग्रीन का मतलब अभी यहां से आपका ट्रैफिक निकल रहा है। येलो का मतलब अब आप निकल रहे हो, लेकिन रेड होने वाली आपको रुकना है। रेड होते ही आप रुक जाओगे, फिर आप यहां कुछ समय तक रुके रहोगे। जैसे ही ग्रीन होगी तो आप वापिस निकलना शुरू। तो ये कह रहे हैं कि तीनों ही बत्तियां अलग अलग है। ये 48 सेकंड के बाद में अपने संकेत को चेंज करती, ये 72 सेकंड के बाद में करती, और ये 108 के बाद में अपने संकेत को बदलती है। यदि वे सुबह 8:20 पर 8:20 पर एक साथ बदले, यानी इसका भी ग्रीन, इसका भी ग्रीन, इसका भी ग्रीन, तो पुनः एक साथ कितने बजे चलेगी? यानी वापिस इनमें कौन सी स्थिति आएगी जब ग्रीन एक साथ आएगा? हम ये कह सकते हैं कि 48, 72 और 108 का अपन क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो, यानी एक वो ऐसी संख्या होगी जिसमें 48 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 72 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 108 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा।
3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दिया 48, 48 गुणा 9 करो भाई, कितने हो? 48 गुणा 9, 432 सेकंड के बाद में ये एक साथ जलेगी। यहां दे रखा है मिनटों में समय, तो 432 सेकंड है, तो अपन ये कह सकते हैं कि 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। 432 में 60 का भाग दो, 7.2 का मतलब क्या हुआ कि 7 घंटों में कितने मिनट हो गए कि 7 गुना 60, 742, 720, 432 में से 420 के तो पीछे कितने सेकंड बचे? एक तो सेकंड तो बच गए 12, और मिनट कितने हो गए? 7। तो 8:20 पर जलने वाली बत्ती अगली बार 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद जलेगी, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड का मतलब हो गया कि वो 8:27 और 12 सेकंड पर एक साथ अपने कलर को बदलेगी। एक जैसा कलर उनका दोबारा कब आएगा? 8:27 और 12 सेकंड। अब इस सवाल को दोबारा समझ लो भाई, कि 3 अलग अलग चौराहों की 3 बत्तियां हैं जो अपने कलर को 48, 72 और 108 सेकंड के बाद में बदलती है। यदि ये सुबह 8:20 पर एक साथ जली है एक जैसे कलर में, तो वापिस इसमें एक जैसा कलर कब आएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम, यानी एक ऐसा समय आएगा जब ये तीनों एक साथ जले। अब मजे की बात ये कि इनके कितने हो गए? 432 हो गए ना। 432 सेकंड में ये कितनी बार जलेगी? क्योंकि ये कितनी बार जलती है? 48 सेकंड में एक बार। 432 में ये कितनी बार? 72 बार। और ये 432/8। तो ये तो केवल 4 बार कलर बदलेगी, लेकिन ये कितनी बार बदल रही है? 7 6 42, ये 6 बार, ये हो गया आपका 9 बार। यानी इसने 9 बार कलर बदला अपना, इसने 6 बार अपना कलर बदला, इसने 4 बार बदला, लेकिन बीच में जहां पे भी कलर बदला तो इसका थोड़ा फर्क रह गया, इसका फर्क रह गया, लेकिन एक साथ एक पीक पॉइंट पे ये बिल्कुल ही नहीं आई। लेकिन वो जो पीक पॉइंट आया जहां एक साथ ये ग्रीन हुई, वो था आपका कितना? 8:27, यानी 432 सेकंड के बाद में। तो अब यहां पर कोई भी संख्या होगी तो आपको निकालना आ जाएगा, निकालना आ जाएगा। तो अगला सवाल बता रहा हूं टाइप 4 का इस तरह का सवाल। और रीट वाला तुम तो रट के बैठ जाना, इनके लिए तुम्हारे लायक ही है ये सवाल, तुम्हारे ये आएगा इस बार, ध्यान रख लेना। अब क्या कह रहा है? 4 धावक एक वर्ताकार पथ पर, ये मैदान है, 4 धावक हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4, 1 2 3 और 4 धावक हैं। ये यूं दौड़ते हैं, और ये दौड़ गए, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं कि 4 धावक एक वर्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से, इस बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं। उन्होंने इस पथ पर एक चक्कर पूरा लगाने में यहां से शुरू करके भाई, यहां से शुरू करके वापिस इस बिंदु पर आने पर पहले को लगते हैं 200 सेकंड, दूसरे को लगते हैं 300 सेकंड, तीसरे को 360 और चौथे को लगते हैं 450। यानी पहला तो दौड़ता है तेज तेज, दूसरा थोड़ा कमजोर, तीसरा थोड़ा कम, चौथा और भी कमजोर। ये एक चक्कर लगाने में इनको समय लगता है, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो वो दोबारा पहली बार अपने आरंभिक स्थान पर कब आएंगे? यानी चारों ही एक साथ वापिस इस बिंदु पर कब आएंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि हम इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। निकाल 200, 300, 360 और 400,
एक एक बिंदी सभी की हटा दिया तो ठीक रहेगा? नहीं, रहने दो, नहीं तो लोचा करोगे। 2 का भाग 100, 2 का भाग 150, 36 का आधा कितना हो गया 18, 180 और 2 और 50 225। 2 का भाग 50, 75, 90 और 225। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, हाँ जी, 25, 75, 45 और 225। 3 का भाग जाता है क्या कहीं? जाता है। 25, 15 5, 15 के 25 85, 45 1 और 15, 2 21 में गया 7 और 1 5 75। अभी भी 3 का जा रहा है, ये 25 25 5 और ये 75 में कितनी बार जाता है? 5 25 बार। अब जाएगा सीधा 5 का, 5 5 1 5 और ये 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 तिया 72 और 72 गुणा 25 करो आप, कितना होता है? 72 गुणा 25। अब आपको मालूम चल जाएगा कि 1800 सेकंड बाद ऑप्शन में है, बिल्कुल 1800 सेकंड बाद ये इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि एक कितने चक्कर लगा लेगा, 2 कितने चक्कर लगाएगा, 3 कितने चक्कर लगाएगा, 4 नंबर कितने चक्कर लगाएगा, यानी 4 धावक थे तो पहला एक चक्कर पूरा कितने में करता है? 200 में। तो पहला तो लगाएगा 9 चक्कर, दूसरा लगाएगा 6 और ये 36 का भाग ये गया तो ये 5 बार जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 चक्कर लगाता है और ये आपका हो गया 450, ये 1 कट गया, ये 4 बार। यानी पहला तेज दौड़ रहा था तो वो कितने चक्कर लगा लेगा, यानी 9वें चक्कर में, 6ठे चक्कर में, 5वें चक्कर में और 4थे चक्कर में ये चारों ही वापिस एक ही बिंदु पर एक साथ बराबर आ जाएंगे। और क्या सोचेगा कि अभी तो हम बराबर दौड़ रहे हैं, लेकिन इस समय ये जब ये एक साथ मिलेंगे तब तक ये 9 चक्कर अपने पूरे कर चुका होगा, ये 6 पूरे कर चुका होगा, ये 5 और ये 4 कर चुका होगा। क्योंकि जिसकी क्षमता अधिक होती है वो काम भी अधिक करता है, जिसकी क्षमता कम होती है वो काम भी कम करता है। जो काम कम करता है उसको समय भी अधिक लगता है, ये काम कम करता है तो समय भी अधिक लगता है। चलो इसके बाद में आपका बढ़िया क्वेश्चन एक और, इस तरह के सवाल यदि आप पढ़ते जाओगे तो आप जिंदगी में भी ये सवाल रीट वाले तो विशेष करके रट लें, लेवल फर्स्ट वाले, क्योंकि आपके लिए सवाल बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं और इन सवालों से ही आपकी नैया पार होने वाली है। अगला सवाल दूरी बटा चाल का आ जाएगा और एलसीएम से पूछा जाएगा। ये एसएससी 2016, आरआरबी 2021 और सीटेट 2020 में पूछा गया है कि 3 आदमी 11 किलोमीटर लंबे एक वर्ताकार पथ पर समान दिशा में चलना प्रारंभ करते। ये वर्ताकार पथ, इसकी दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी गति 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 आदमी है यहाँ पे। पहले की गति है, प्रथम व्यक्ति की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। द्वितीय की गति है वो है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगले लास्ट जो तृतीय व्यक्ति है उसकी गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए तीनों कितने समय बाद प्रस्थान बिंदु पर आपस में मिलेंगे? इनको चक्कर निकाल रहे। अब ये यहां से शुरू करते हैं दौड़ते हुए और यहां पर आ रहे हैं। अब एक सोचने की बात है कि दूरी बटा समय, इनको समय कितना लगेगा ये देखना। एक चक्कर निकालने में इनको कितना समय जाएगा। तो हम समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी तो सबके लिए कितनी है? समान ही है। तो पहले के लिए हो जाएगी 11 बटा 4, दूसरे के लिए हो जाएगी 11 बटा 5.5 और इसके लिए हो जाएगी 11 बटा 8। अब अगर इसका एक पॉइंट हटाए तो यहां पर 2 में 2 को 55 में 55 को भाग 1 बार और इसमें गयो 2 बार, यानी 11 बटा 4
2/1 और 11/8 भिन्नें आ गई। अब भिन्नों में आपको लेना इनका क्या है, लेस्य। जब भिन्न का लेस्य लेना तो अंशों का लेस्य और हरों का मेस्य। तो ऊपर तो लेस्य हो जाएगा 11 दूना 22 और नीचे लेस्य कितना हो जाएगा 4। 4 नहीं होगा भाई, 1। तो कितने घंटे हो गए 22 घंटे। ये कितने घंटे बाद में इस स्थान पर मिलेंगे 22 घंटे बाद। कितने घंटे बाद 22 घंटे बाद। 22 घंटे में मालूम चला कि ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। तो 22 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा भाई, 22 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि 5.5 किलोमीटर बराबर। अब ये 22 घंटे हैं और ये 1 घंटे में कितना जाता है 5.5, तो 5 ये बिंदी हटाई, ये हो गया, तो ये भी कितने चक्कर लगाएगा 4। हाँ सही है। फिर ये कितना दौड़ता है, इसकी चाल क्या है 22/8 2.75। यानी इस बंदे को चक्कर कितने लगाने पड़ जाएंगे 5, इसके 4 और इसके 2.5, 2.75 चक्रों में ये वापिस उसी मूल बिंदु पर अपने को मिल जाएंगे। यदि आपसे इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाए तो ये आपको सवाल की परिभाषा, सवाल की जो भाषा है, सवाल का जो व्यवहार है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब आई घंटियां बजानी। घंटियां कैसे बजाओगे कि 6 घंटी है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 घंटी। भाई कोई घंटी मोटी बन गई तो तुम ये मत सोचना कि मेरी, ठीक है। 6 घंटी है, पहली 2 सेकंड पे, दूसरी 4 पे, तीसरी 6 पे, 8 पे, 10 पे और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यानी ये हर 2 सेकंड बाद टन टन, ये 4 सेकंड के बाद में टन टन, ये 6 सेकंड के बाद में टन टन, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेगी। यदि ये इस तरह के सेकंड में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो इनका अपन एचसीएफ निकाल सकते 2 4 6 8 10 और 12 का एचसीएफ निकाल दो। 1 2 3 4 5 और 6, 1 1 3 2 5 3 2 1 1 3 1 5 3 और 3 और 5 1 1 5 और ये, ठीक है। 2 दूनी 120, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24 और 5 दूनी 120। यानी 120 सेकंड में ये एक साथ बजती है। 120 सेकंड या मिनट दे रखा है, इसको भी सारे को किस में बदल दो, यानी 2 मिनट बाद में ये एक साथ बजती है। हर 2 मिनट बाद में एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी 15 बार। 15 ऑप्शन गलत है। 15 उत्तर क्या है इसका, गलत है, क्योंकि एक बार तो जो शुरू में बज गई उसका टाइम काउंट होगा नहीं। पहली बजी और उसके बाद में 30 मिनट गुणा किया तो एक जो शुरू में बजी और 15 बज जाएगी। तो 15 + 1 कितनी बार बजेगी 16। कैसे, क्या ये 6 घंटियां एक साथ बजती है 120 सेकंड बाद, यानी हर 2 मिनट बाद में ये एक साथ बजती है। अब हर 2 मिनट में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी 15 बार। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी भाई, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, अरे 120 सेकंड है तो सेकंड को यदि आप 60 में बदलोगे, 60 सेकंड 1 मिनट, तो कितने मिनट हो गया 2 मिनट में ये सभी एक साथ बजेगी ना। 2 मिनट बाद में ये सभी एक साथ बजेगी। 2 मिनट में एक बार बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी 15 बार। 30 मिनट में 15 बार बजेगी, लेकिन काउंटिंग कब से शुरू होगी, तक एक साथ बजेगी नहीं है, तभी तो शुरू करोगे आप। तो जो शुरू में बजी है उसका समय 30 में नहीं, वो पहले ही बज चुकी है। तो एक जो पहले बजी और अगले 30 मिनट में कितनी बार बजेगी 15। तो 15 + 1 इसका सही उत्तर क्या होगा
16 होगा, ये ध्यान रखना। यही था इस सवाल में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट VMI, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही था कि 30 बार में 30 मिनट में वो 15 बार बजेगी, लेकिन एक समय वो था जहां से इस घंटियों को शुरू किया गया, वो समय भी इनके साथ काउंट किया जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल थे थोड़े से, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ विशेष एलसीएम की आखिरी क्लास, और एलसीएम का ये सबसे लास्ट सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी क्लास, और इस क्लास को आप आगे बिल्कुल शेयर करेंगे। देखिए क्या कहा है कि किसी स्कूल में 391 बॉयज हैं और 323 गर्ल है, तो कम से कम कितने क्लासरूम संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में बॉय और गर्ल्स की संख्या क्या हो, समान हो। तो अपन इनका क्या निकाल लेना, अपने को एलसीएम निकाल लेना। जो एलसीएम निकलेगा वो उसकी क्या बन जाएगी, क्लास बन जाएगी। इस प्रकार के सवालों से आप कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं। आपके विभिन्न प्रकार के जो भी सवाल हो एलसीएम एचसीएफ के, मुझे भेजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी। आप अपने सभी साथियों तक देखिए, विद्या को शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपनी मेहनत कर रहा है, आप ये सोचोगे मैं पढ़ लेता हूँ उसको नहीं पढ़ने दूँ, ऐसा इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जीवन में किसी का हाथ पकड़िए, टांग खींचिए मत। जीवन में भगवान ऊपर देख रहा है, उस पर भरोसा रखिए, आपका बेड़ा पार। मिलते हैं एक नई क्लास में फिर, तब तक उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको एकदम झक्कास टकाटक और मस्त लगी हो। जाते जाते बाय बाय, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।